नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, रोज़ की तरह आज भी हम लोग देखेंगे जैसे कि आपका सीरीज चल रहा है जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न जो लुसेंट में आपको दिया हुआ है, और वो भी प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही हुआ है 100 का 100%। तो यकीन मानिए, पूरा बायोलॉजी पढ़ने से अच्छा है कि 4-5 क्वेश्चन आता है किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट लगा देंगे तो इसी में से आएगा, ये मेरा 100% दावा है, ठीक है। क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मुझे भी कुछ अनुभव है अपनी ज़िंदगी के बारे में, ठीक है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, मैं पढ़ने के लिए नहीं रोकूंगा, लेकिन सोचिए कि 15 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है एक किसी भी एग्ज़ाम निकालने के लिए। अब 15 सब्जेक्ट के लिए क्या क्या करेंगे आप खुद सोच लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? कौन है जो सबसे कम प्रभावी होता है, माने उसका प्रक्षेपण कम होता है सबसे, ठीक। तो हरा प्रकाश, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? सबसे अधिक जो प्रभावकारी होता है वो लाल रंग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण होता है, ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, पौधा। आप लोग कल भी इसके बारे में पढ़े थे, कल भी मैं आपको पढ़ाया था इसके बारे में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जल है, जो इसमें से आपको सही लगे, ठीक है, ठीक है। तो ये जो अंतिम उत्पाद होता है ये कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में और रात्रि में, केवल रात्रि में, केवल दिन में। तो जब भी होगा प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कौन सी गैस आवश्यक है? तो आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? कौन सी है जो हटाती है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? सभी लोग जानते हैं कौन सी गैस निकलती है। पेड़ पौधा कौन से गैस छोड़ते हैं? साफ कहने का मतलब यही है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? तो ये किसके विखंडन से आती है दोस्त? याद रखिएगा, जो जल होता है उसके विखंडन से ये बाहर आती है, ठीक। पेड़ पौधे जल भी तो सोखते हैं, तो उत्सर्जन भी तो करेंगे पत्तियाँ से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो जो ऑक्सीजन विमोचित होती है या निकलती है वो जल का प्रकाश अपघटन के द्वारा होता है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति या पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? सभी लोग जानते हैं, बताने की क्या ज़रूरत है, हम लोग जो लेते हैं ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, देखिए किस में बदलती है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो लेते हैं वो रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, ये बात आपको याद रखना है। मोमबत्ती जैसे जलती है, सेल होता है, तो मोमबत्ती जब जलती है तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। डायनेमो होता है, ठीक है, जो कि रासायनिक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, बहुत बार आपको मैं बता चुका हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो किस पे होता है ग्लूकोज का निर्माण? आप लोग देख सकते हैं, तो केल्विन साइक्लिंग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधों में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जिसे कि जल कहते हैं ना, H2O। तो ऑप्शन आपके सामने है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। जब आगे चलिए आगे हम बताएंगे इसके बारे में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया में अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? तो ये जो बदलता है वो ATP के रूप में बदलता है, ये बात आपको 100% याद रखनी है। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। जो कहते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ऑप्शन नंबर ए। पौधों का शिथिल होना डॉट 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 की वजह से होता है। कहने का मतलब है पौधों का शिथिल होना किस वजह से होता है, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी जान सकते हैं। जो वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा तो हो जाएगा। वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? तो जो जिम्मेदार होती है वो रंध्र, याद रखना है आपको, रंध्र जो छिद्र होते हैं उसी को रंध्र बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है। तो बिंदु स्राव, याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन के बिना श्वसन। पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। जो आपके सामने ऑप्शन है देख सकते हैं। देखिए इन सब का काम होता है लेकिन सोडियम का कोई काम नहीं होता है। सोडियम का प्रतीक Na होता है, याद रखिएगा। 11 नंबर पे सोडियम आती है ना। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो जो पौधे करते हैं वो नाइट्रेट में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो जो करती है वो मटर, याद रखना है आपको, मटर या दाल उल का जो भी होता है पौधा। कौन से पौधों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है? तो किस में होती है? तो ये जो इसमें होती है दोस्त, तो चना एवं अन्य दलहन में। मैंने ऊपर आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। एक्सेनोमीटर का प्रयोग होता है या करते हैं, किस में करते हैं देख लीजिए आप लोग। तो जो करते हैं दोस्त वो वृद्धि दर मापने के लिए, पौधे का वृद्धि दर मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? देखिए साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिब्रेलिन, लेकिन इंसुलिन तो मनुष्य का है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का हार्मोन नहीं है? ये तो साइटोकाइनिन है, ऑक्सीन भी है, जिब्रेलिन भी है, लेकिन कैल्शियम है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? देख लीजिए, तभी ऊपर देखें साइटोकाइनिन है, बस साइटोकाइनिन आपको ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट मार दीजिए, सोचना क्या इसमें। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा 1 हफ्ता के लिए करंट अफेयर, पूरा एक हफ्ता का दूंगा, मतलब महीना में 4 बार दे दूंगा, ठीक है। पूरा आपको कवर हो जाएगा, ठीक। सबसे वही दूंगा जिसका 80 से 100 के बीच में पूछने का चांस रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।